नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसका शिक्षक है पद परिचय। तो आइए देखते हैं पद परिचय क्या है, पद परिचय की परिभाषा क्या है, पद परिचय को हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे उसके भेद बताएंगे। तो पद परिचय समझने से पहले हमें दो चीज आपको समझाना है कि शब्द और पद में अंतर क्या है। जब तक शब्द और पद में कोई अंतर नहीं मिलेगा तो हम पद परिचय की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं शब्द क्या है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो एक विशेष अर्थ देता है, तो उसे हम पद कहते हैं। ये शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर होता है। वर्णों का समूह शब्द भी है, वर्णों का समूह पद भी है, लेकिन शब्द से कोई विशेष अर्थ नहीं मिलता। एक शब्द के कई अर्थ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कर, कर और कर। वर्णों का एक ही समूह है, उसको कहते हैं कर। कर मीन्स हाथ होता है। किसी से पूछा जाए कर मीन्स क्या होता है, कोई कहता है कर मीन्स लगान होता है। किसी से कहा जाए कर मीन्स क्या होता है, तो कर मीन्स करना होता है। यानी एक ही शब्द के कई मीनिंग होती हैं। तो शब्द से हम विशेष अर्थ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसका रूप बदल जाता है, एक विशेष अर्थ मिलता है। वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। जैसे मान लीजिए मुझे भारत सरकार को कर अदा करनी है, मुझे भारत सरकार को कर अदा करनी है। अब यहां कर जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो एक विशेष अर्थ मिला। कर मीन्स लगान ही होता है। अब यहां पर कर मीन्स कोई हाथ नहीं कर सकता, कर मीन्स करना नहीं कर सकता। ये है शब्द और पद में पहचान। शब्द में एक शब्द के कई अर्थ मिलेंगे, लेकिन जब पद होगा तो उसका एक विशेष अर्थ मिलेगा। अब पद की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो चीज जानकारी होना जरूरी होता है, तब हम पद परिचय की पहचान आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पद परिचय क्या है। पद परिचय क्या है, पद की परिभाषा मिल गया, शब्द की परिभाषा मिल गया। अब पद की परिचय क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों के वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचय कराने की विधि को पद परिचय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचय कराने की विधि को पद परिचय कहते हैं। पद परिचय की परिभाषा कि वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचय कराने की विधि को पद परिचय कहते हैं। यानी हम वाक्य में दिया जाता है, हम उसकी पहचान करते हैं कि इस पद में कौन कौन से पद हैं, ठीक है। तो अब पद के प्रकार हमें देखते हैं कि पद परिचय के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह से हम पद का परिचय दे सकते हैं, वो जानना जरूरी है। जब ये चीज मिल जाता है तो आराम से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पद में क्या क्या शामिल है। क्योंकि परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में ये पूछा जाता है। एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें एक पार्टिकुलर शब्द पर मार्क कर दिया जाएगा, इस शब्द का, इस पद का परिचय कराइए, परिचय दीजिए, ये क्या है, किस प्रकार का है, ठीक है। तो पद परिचय में पहला पद परिचय है
संज्ञा पद परिचय, संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रियापद परिचय और अव्यय पद परिचय। पेपर में हमें देखते हैं कि वाक्य में जिसका पूछा जा रहा है तो पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये पद जो है संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या अव्यय, किसकी विशेषता किसके परिचय दिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि जिस शब्द का पद परिचय पूछा जा रहा है परीक्षा में, वो शब्द जो है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये 5 चीज की परिभाषा याद करना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमें जानकारी होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा पद किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम पद है, सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, आप, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेषण हो गया। अब क्रियापद किसे, क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। और अव्यय जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय में आपने देखा होगा कि अव्यय जो है 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, जो जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पहला है मान लीजिए संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये शब्द जो होते हैं ये कभी जो है लिंग, ये सारे अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। और इस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 पर तो लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके बाकी जो 4 होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, ठीक है, और इस प्रकार के जो भेद होते हैं, अव्यय के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, ये जो है ऐसे हैं जो जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 पर तो लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाकी जो 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, इस पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अव्यय, पद परिचय में पद क्या है, शब्द क्या है और पद कितने प्रकार के होते हैं, और अव्यय क्या है, विकारी और अविकारी शब्द के बारे में भी आपने सुना होगा। विकारी शब्द
यानी जो चार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार जो है विकारी शब्द है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। और अविकारी शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द में क्या है, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक, ये शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, इसे हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पद परिचय का पहला भाग कंप्लीट होता है। और दूसरा भाग में आपको पद परिचय में संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, 5 प्रकार के जो है आपके पद का परिचय है, 5 तरह का होता है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।